ऐसी मैंने क्लियर की थी। जनवरी में 2019 में पेपर हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं पहले आया था इलाहाबाद में दूसरी चीज की तैयारी करने के लिए। सॉर्टेड की तैयारी करता था, 150 सॉर्टेड की तैयारी किया, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं है। तो उसके बाद मुझे जबरन इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरना पड़ा। मेरा एक दोस्त है, अभी पीओ में सेलेक्टेड है, एमपीएस पीओ में। उसने मुझे सर की क्लास में लेके आया। तो उस टाइम में वहाँ वो चौराहे पे लक्ष्मी टॉकीज, वहीं पे क्लासेस चलती थी। तो सर पे उसने फायरिंग भी हुई थी, मैं ऊपर क्लासेस पढ़ रहा था। तो उस टाइम में एनटीपीसी की नई बैच आई थी। हम मात्र 3300 रुपए देके मैंने सबसे कम फीस दी है। इलाहाबाद में बस क्लाइमेक्स में पढ़ा हूँ, उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन की है। और मैं क्लाइमेक्स को हद से हद 5000 रुपए भी नहीं दिया हूँ आज तक। एनटीपीसी बैच स्टार्ट हुई, 4-5-6 महीने बैच चली। मतलब मुझे पता है कि इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी से मैंने पढ़ी है। उस टाइम सर थे इकोनॉमिक्स वाले, और दिनेश सर पढ़ाते थे साइंस, अजय उपाध्याय सर पॉलिटी, उनसे बढ़िया टीचर हो ही नहीं सकता। और सर नाम पढ़ाते थे। उस टाइम मेरी कंडीशन ये थी कि मैं 5 घंटे बैठता था जब बेंच पे, तो घर जाके उल्टा सोना पड़ता था रूम पे। सबसे लास्ट में क्लासेस चलती थी। तो वेरी बैड करते करते 6-7 महीने निकले। उसके बाद वैकेंसी जो है कि किसी की सबको पता होगी, 2020 में पेपर हुआ है, लेकिन पेपर ऐसे ही चलता रहा। फिर मैं काम पार्ट में नया ब्रांच खुला, तो यहाँ आगे पढ़ने लगा। फिर मैं कुछ चीजें अपने पर्सनल बताऊंगा, उसको सीरियसली लेके ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मैंने प्राइवेट से बहुत धोखाधड़ी की है। तो मैं एनटीपीसी कार्ड से मैं 21 साल 6 महीने का हूँ, तो बरोदा सेलेक्ट हुआ हूँ। सबसे कम उम्र वाले लड़कों में शायद मैं ही हूँगा उसमें। तो 2019 में मैं 19 साल का था। अब मैं बन जाता था एसआई वाले बैच में भी, लोअर पीसीएस वाले में भी पीछे से। कई बार मुझे बाहर भी निकाला गया, लेकिन विद्यार्थी के अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, कोई इज्जत नहीं होती है। एक बार आप सेलेक्ट हो गए तो भारी बहुत आज भी एक बात आपको बताता हूँ, देखिए ऐसा नहीं उस समय भी मैं बताता था। कोई भी लड़का पढ़ता है, किसी भी बैच में जाकर पढ़ो, तो कहते हैं ना बहुत तरह के चेक करवाने वाले नहीं। हम कल भी आपको बताएंगे कि पकड़े जाओगे तो हमारे पास आओगे, जेल तो भेजेंगे। तो ये तमाम बच्चे जो पढ़ने वाले, वो बच्चे कहीं कहीं घूम के पढ़ते रहते। मुझे आज भी पता है हमारी कोचिंग में 20 लड़का मेरी हर एक बैच पढ़ता है, लेकिन फिर भी सोचता हूँ चलने को। ये सब सारी चीज चलती रहती है, एक समाज है, ठीक है। कभी कभी मैं गुस्सा में बच्चे करवाता हूँ, निकलवा देता हूँ। लड़की को बेशरम बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका मान सम्मान तब तक नहीं होगा जब तक आप सरकारी नौकरी नहीं करोगे। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं पाते तो ये सबसे ज्यादा इंसल्ट उसी दिन होगी जब गाँव जाओ, क्योंकि यहाँ इंसल्ट जो होता है इन्हीं बच्चों के बीच में होता है। हर एक बच्चे एक दूसरे की लेवल को जानता है कि हर एक बच्चा गरीब घर से आया है। तो आप पढ़ते रहिए, बात बताते जिन्होंने इन्होंने किया है, ये बच्चा हर एक बच्चा करता है। और कोई बच्चा यहाँ आएगा तो बच्चा जरूर बताता होगा सर ऐसा है, क्योंकि वो लड़का पढ़ने वाला होता है और उसके पास इतना पैसा नहीं होता है हर एक बैच में एडमिशन ले ना। लेकिन इस समय हमने एक सुविधा आपको दी थी, 100-200 वाला बैच। 100 रुपए वाले से होता है कि आप पढ़ते रहो। एडवांस में मैंने बिल्कुल में जाके बहुत से बच्चा एडवांस में लागू नहीं हो, लेकिन अर्थमेटिक में भी चोरी जाके बैठता, मुझे पता है, देखता रहता हूँ। और शाम को सभी सर के साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, बताता हूँ नहीं बच्चे करने दो। कुछ लोगों को रोकना चाहिए बिना एडमिशन वालों। ये बात बता रहे हैं कि हमको पता रहता है, जैसे इन्होंने कहा कि मैं सारे बैच में घुस के पढ़ता था, क्योंकि ये अच्छे स्कॉलर है। अच्छे स्कॉलर की यही पहचान होती है, आपको बताता हूँ। किसी में अभी बताने की थोड़ी जरूरत है, किसी बैच में जाकर पढ़ते थे बढ़िया लिखा। मैंने पूरा एडवांस में एसआई की बैच में कंप्लीट की है, और इंटीरियर वाले में हो जाता था। कई बार ऐसा होता था कि बाहर खड़ा रहता था मैं, फिर कुछ टाइम के बाद सर बोलते थे कि बाहर कैसे खड़े, उनको अंदर बैठा दो, तो गुजर जाता था वैसे। तो ऐसे चलता रहा। 2019 में मेरी लाइफ में बहुत फ्लक्चुएट लाइफ में गया, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा हूं मैंने। तो दिसंबर में 30 दिसंबर को मेरी रनिंग थी कांस्टेबल की, जो मैंने जनवरी में पेपर क्लियर किया था। पहली लाइन का पेपर था, उससे पास हुआ था। उससे पहले 10 बार फेल हो चुके हैं, एयरफोर्स से लेके सब में ट्राई किया, लेकिन टाइम नहीं हुआ। उसके बाद
उसमें गांव के लड़कों के साथ पापा दौड़ा दिए मेरे। हैं मिडिल क्लास फैमिली के, पिताजी दुकानदार हैं, बहुत अच्छे घर से नहीं है, तो उनको ये था कि ये कैसे भी चपरा बन जाए। तो मैं हाई स्कूल तक बहुत मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट था और बहुत बुली हुआ हाई स्कूल तक। इंटर में जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी हाई स्कूल वाली वो निकाला, तो आवारा गर्दी इंटर से स्टार्ट हुई। हाँ उसके बाद फिर इलाहाबाद आया 2015 में, फिर इधर उधर घुमा और मेरे बुआ के लड़के यहाँ पे रहते थे उस टाइम पे, उनके साथ आया, उनकी संगति पकड़ ली तो वो हमको नशा करना स्टार्ट करा दिए। तो 6 बजे मैं रहा था, पता चल गया तो घर पे गया, पर घर कुटाई हुई। उसके बाद फिर उसके बाद 2017 में आया था, 1.5 साल वही सौने में गया था। कांस्टेबल नशे से तो बिल्कुल दूर नहीं है, और कोई और तुम्हारे सीनियर परफेक्ट नहीं होते। सीनियर होने का उनका यही वजह है कि वो आज तक सेलेक्ट नहीं हुए, तो सीनियर पे आपका हिसाब नहीं रखाएंगे। ये कहेंगे कि तुम पहले पढ़ाई करोगे, बहुत तेज काम तुम करेंगे। बात और बताता हूँ, सीनियर कहेगा बेसिक से पढ़ो, बात जरूर बताएगा ऐसे पढ़ो, वही सलाह देने के लिए वो लोग बैठे हैं, बाकी उस सिलेक्शन के लिए नहीं बैठे। बात हमेशा बताता हूँ, बताया कि सिलेक्शन केवल आपके लड़के बीच में सिलेक्ट है। इन्होंने बताया कि मैं सारे बैच में दौड़ के पढ़ता था, इस मतलब इन्होंने इंतजार किया होगा, संघर्ष किया होगा, इंसल्ट हो गए होंगे। जब तक आप सारी चीजों को झेलोगे सफल नहीं होंगे। ठीक, प्राइवेट में पढ़ना स्टार्ट किया तो उससे पहले मैं दरोगा की बैच में जो टेस्ट पेपर होते थे उसमें घुस के पेपर दे देता था। तो जब मेरे रैंक आती थी 500-600 लड़कों पे कौन है 4 रैंक, तो पापा को जब स्क्रीनशॉट भेजता था उसका तो कहते थे कि तो कोई जोड़ होगा, तुम तो हो ही नहीं सकते। फिर उनको पूरा भरोसा है कि था उस टाइम पे कि लड़का मेरा नालायक है, इससे चपरासी खलासी कुछ कर सकता है, उसके ऊपर की बस बात नहीं है। कांस्टेबल के रनिंग में जब फेल हुआ मैं, तो मेरे राइट वाले लेग में कुछ प्रॉब्लम आ गई और है बलिया के पूर्वांचल वाले पिताजी लोग जो जानते होंगे उनको पता ही होगा। तो जब स्टार्ट हुआ रनिंग हुई 5 किलोमीटर है थोड़ी जब चली, तो पहले दौड़े नहीं, कुत्ता भी नहीं दौड़ा कि मैं दौड़ जाऊँ, हाँ घर में ही रह गया। तो जब रनिंग हुई 5 किलोमीटर दौड़ के 30 दिसंबर को हाफ पैंट पहना हूँ, टी शर्ट वो गंजी पहना हूँ और ग्राउंड में लेटा हूँ। 33 सेकंड से ही फेल हुआ था, लेकिन फेल था मैं। पापा गया स्टार्ट कर दिया वही ग्राउंड पे और क्या रहेगी, चल मैं दौड़ लेना, चल अब चल। उसके बाद 4 तारीख को 4 जनवरी को 2020 में मेरा जूनियर सेशन का पेपर था। पेपर की तैयारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये होता है ना कि आप लास्ट टाइम में क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। आपने पिछले दिनों में कितनी पढ़ाई की है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 3-4 दिन में से गाड़ी सुनते निकल गया। 3 तारीख को मैंने अपना बैग पैक किया और पैसे चला नहीं जा रहा था। इलाहाबाद से कुछ लड़के गए पेपर देने के लिए, मऊ से उन लोगों के साथ में चला गया, बैग पैक कर दिया और चला गया, घर से निकल गया बिना कुछ बोले। पैसे वैसे भी नहीं थे, साथ के लड़कों से पैसे उधारी लेके मैंने गया। गोरखपुर पेपर था, पेपर दिया, पेपर देके फिर इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद आने के बाद ये कंडीशन हुई कि मम्मी भी बात नहीं करती थी, मम्मी हमेशा रोती रहती थी। पापा जब फोन उठाते थे घर आते थे पैसा मांगते थे। तो ये कंडीशन हुई कि धीरे धीरे मैं पूरा मोरल डाउन हो गया और कोई साथ देने वाला लड़का नहीं था मेरे पार्टनर के अलावा, मेरा रूम जो पार्टनर था। धीरे धीरे ये कंडीशन हुई कि फरवरी तक आते आते मुझे सुसाइडल टेंडेंसी स्टार्ट हो गई। मुझे लगा कि अब सुसाइड करूं, ये कंडीशन आ गई। उस दिन अभी वो दिन याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते मेरे, तो उस टाइम अगर मर गया होता तो ये कैसे होता। तो अब पापा को पता चला इकलौता लड़का हूँ मैं। जब मेरा जो दोस्त था वो फोन करके बताया कि ये कंडीशन है, ये गैस चालू करके छोड़ दिया था और लाइटर से खेल रहा था, तो पापा डर गए। इसके बाद पैसा भेजे, कोई साइकियाट्रिस्ट को दिखा दो। फिर 2-3 महीने इलाज चला मेरा इलाहाबाद में, साइकियाट्रिस्ट के पास जाता था,
पापा को खुद मिल गया था उस टाइम पे। सच में बता रहा हूँ सर, मजाक नहीं है। क्योंकि मैं जिंदगी से पूरा त्रस्त हो चुका था, कोई साथ देने वाला था नहीं मेरी लाइफ में। तो मार्च में फिर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के पहले ही पापा बोले कि थोड़ा ठीक हो गया था, तो सर पापा घर बुला दिए। घर जाते ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। अब लॉकडाउन में घर पे रहा कुछ दिन तक, तो चुपचाप अपने कमरे में रहता था और दिन भर मोबाइल चलाना या सोता रहता था। कोई ना पापा बोलते थे, मम्मी बोलती थी, सब लोग जानते थे कि बड़ी बीमारी से निकल के आया है, इसको कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, नहीं ये सच में कर लेगा अभी भी। तो फिर लॉकडाउन जब खत्म हुआ तो मैं आया इलाहाबाद। तो मेरे दिमाग में ये हुआ ना कि मुझे एसआई की तैयारी करनी चाहिए। और सर की एक बात है जो मेरे दिमाग में हमेशा से फिट रही है, और हर एग्जाम में जो मैंने क्वालिफाई किया है, आज तक 4-5 मैंने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं गवर्नमेंट। तो सर बोलते थे कि पहले प्रीवियस पेपर लगाओ, पहले प्रीवियस पेपर लगाओ, उससे तुम्हारा माइंडसेट चेक हो जाएगा कि तुम्हें करना किस तैयारी किस वे में करनी है तुमको। हाँ, तुम्हारा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तुम्हें कहाँ से कौन सी किताबें उठाना है। फिर मैंने घंटा चक्र की एक प्रीवियस पेपर ले गया और मैथ पूरा लगा गया। और सर की एक जो फंडामेंटल जो बैच आती है मैथ वाली, इंडिविजुअल मैथ की, तो उसमें सर एक पतली सी हम लोग को देते थे, 3 होती थी, अब तो शायद एक ही मिल रही है, सीट होती थी। तो वो प्रीवियस पेपर और प्रैक्टिस बैच के वो सब पेपर्स होते हैं। उस पेपर में समझो कि एकदम रामबाण है वो। उस पेपर वो पूरा सीट मैंने सॉल्व किया, एक क्वेश्चन मेरे से नहीं बचा, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए रीजनिंग के और मैथ के। और यही वजह गवर्नमेंट सिलेक्शन में मेरा सबसे बड़ा रीजन रहा है ये मैथ। मेरे 92.5 नंबर थे 100 में, और 3 क्वेश्चन गलत हुए, तीनों जीएस फेल दिए थे मैथ। मेरे प्रीवियस पेपर वाले जो अच्छी सबसे अभी तक मानी जा रही है सबसे अच्छी पेपर बनी थी, प्रीवियस पेपर 16 वाला, वो उसमें मेरे जाते थे छापते, मतलब 97.5 ऐसे ही क्वेश्चन नंबर रहते थे मेरे। मतलब 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया तो हो गया। उसके बाद हम जब ये इसमें आया हूँ वापस आया तो फॉर्म घर से डालने के बाद ही आया था। पेपर घर से जो थे बाकी वो मैंने दिए, और फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद फिर से वापस चला गया। आने के बाद मैं मेरे दिमाग में बस था कि दरोगा उसके अब कुछ चल ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि फॉर्म चार्ज मैंने डाल दिया था, तो मेरे दिमाग में था कि अब दरोगा ही निकालना है, उसके अलावा कुछ करना नहीं है। एनटीपीसी भी इधर दिया था, वो भी कंफर्म था कि निकल जाएगा। उसके बाद मैं आया यहाँ पे, तो सबसे पहले कॉलेज कोचिंग आया, तो वहाँ मनमोहन पास वाले थे। तो मैं जानता था कि मैं लॉकडाउन में पूरे कुछ अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुका था, और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी मेरी कि बहुत अच्छे नंबर आते थे। तो मैं आया यहाँ पे प्रैक्टिस बैच के लिए। सर रात को 1100 रुपये में प्रैक्टिस बैच कराया, वो तीसरा मेरा था एडमिशन यहाँ का। हाँ, प्रैक्टिस बैच किया था मैं 1100 रुपये में। हाँ, तो उसमें मैं और सर की क्लासेस छोड़ देता था, सर की क्लासेस करने के लिए आता था और रीडिंग पढ़ने के लिए आता था। जो मेरा कुछ एडवांस मैथ का पोर्शन छूटा हुआ था वो करने के लिए मैं आता था। और उसके अलावा विजुअल लाइब्रेरी पूरा तैयारी सब कुछ चली। दिसंबर तक पेपर हुआ, नवंबर में पेपर हुआ, उसके बाद रनिंग एक और टर्म कांस्टेबल वाले दिन याद आ जाते थे। तो उससे पहले मैं 2 बार, एक बार एसएसबी एएसआई में रनिंग में फेल हुआ था और एक बार इसमें कांस्टेबल में। तो रनिंग के नाम से मेरी हालत खराब हो जाती थी, तो मैंने यही स्टेडियम में इलाहाबाद एडमिशन कराया, यहाँ पे रनिंग की, फाइनली प्रो बन गया।